हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग। जय माँ बिसरी, जय माँ भगवती। तो आज जैसा कि मैंने बोला था कि हमारे यहाँ माँ भगवती और माँ बिसरी की पूजा है, जो कि हमारी कुल देवता है, कुल देवी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरह से हमने पूजा की। तो मैं पूजा करते हुए वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था और वीडियो शूट करने के लिए भी कोई था नहीं, और सब कोई पूजा में ही लगे हुए थे, पूजा की तैयारी में ही लगी हुई थी क्योंकि बहुत बड़ी पूजा होती है तो बहुत ज़्यादा काम होता है इसमें। तो ये इस तरह से देख सकते हो हम लोगों ने पूजा की है। इसे इतना मुझे नहीं पता कि पूजा कैसे होती है और ये सब क्या क्या है। तो मेरी सासू माँ सब चीज़ बताई तो मैंने किया, और मेरी सासू माँ ने भी किया और मेरे हस्बैंड ने भी किया। तो वही लोग सब कुछ किए और बताए। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो नेक्स्ट टाइम से मैं भी देखूँगी कि कितना कुछ मतलब कि थोड़ा बहुत याद हो गया है। 2-3 बार से मैं कर रही हूँ, पर मैं अभी तक नहीं कर पाऊँगी अगर अकेले कहा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी पूजा है तो उतना अभी मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये हम लोगों को यहाँ पे दूध और लावा चढ़ाया जाता है बिसरी माता को। और ये इस तरह से ये इसको क्या बोलते पता नहीं, वो लगाया हमने। और ये हमने यहाँ पर भी पूजा की थी। तो ये तो ऐसे ही भगवान जी है, शिव पार्वती लक्ष्मी जी ये सब। और मेन पूजा हम लोगों की माँ बिसरी और माँ भगवती जी की होती है। तो माँ बिसरी और माँ भगवती जी की कृपा हम लोगों के परिवार में बहुत ज़्यादा बनी हुई है और बहुत ज़्यादा हम लोग मानते हैं इनको। और ऑफ कोर्स मानेंगे ही, क्योंकि पूजा करते हैं इनकी, हमारी कुल देवी है तो इनको मानना ही है। तो बहुत बहुत दयालु है माँ, मैंने साक्षात माँ के कृपा देखे हैं। तो मैं तो इनकी पूजा रोज़ करती हूँ। जब अपने मम्मी के यहाँ होती हूँ तब नहीं कर पाती हूँ, बट यहाँ होती हूँ तो रोज़ ही करती हूँ। चाहे सुबह करूँ या फिर खाली पेट या फिर कुछ खा के, लेकिन करती रोज़ हूँ पूजा। हमारे यहाँ होता है रोज़ पूजा इनकी। तो इस तरह से हमने पूजा पाठ पूरा हो गया था। अब हम लोगों को रात भर जागरण करना है, क्योंकि वहाँ जो मटका में हम लोगों ने दिया जलाया है, उस मटके के दिए को रात भर जलाना है और बुझना नहीं चाहिए दिया। तो रात भर किसी न किसी को जाग के रहना पड़ेगा। तो मैं तो नहीं जाग पाई थी, मैं तो पूजा पाठ करके खाना पीना बना के खा पी के सबको खिला के और सो गई थी। मम्मी और मेरे हस्बैंड वो जगह थे। और यहाँ पे एक पोखर बनाया जाता है जिस पोखर में दूध और लावा चढ़ाया जाता है, और ये जो है ये विसर्जित किया जाता है पानी में, नदी में। तो इस तरह से सब चीज़ बनाया हुआ है। और तो यहाँ पे हम लोगों का पूजा हो गया था लगभग। बस ऐसे रात भर धूप बत्ती सब कुछ जलाना होता है। तो ये इस तरह से हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, और हम तो जाके सो ही गए थे, मम्मी लोग जगी हुई थी। तो उसके बाद यहाँ 2 हांस के अंडे भी चढ़ाए जाते हैं, और ये पता नहीं तिल जौ और क्या क्या है इसमें। और फिर कबूतर की भी बलि दी जाती है। तो बलि रात को होती है 12 बजे रात को, पक्का 12 बजे। और ये इस तरह से पोखर भी बनाया है हम लोगों ने, और ये कटोरी में भी चढ़ाते हैं। उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए आ गई। मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों तो दूध रोटी ही खाएंगे, बस हम और बाबू के लिए और बाबू के अंकल के लिए बनाए थे खाना, रोटी और आलू का भुजिया बनाए थे, क्योंकि लहसुन प्याज खाना नहीं था और इसीलिए भुजिया ही बना दिए। दिन में भी रोटी ही खाए थे हम लोग। तो आलू को काट लिए, इधर दूध भी उबल रहा है, दूध भी मतलब कि दूध भी खा लेंगे हम लोग। और उन लोगों को रोटी बना के पहले ही खिला दिए ताकि उन लोगों का खाना नमक वाला ना हो जाए। तो अभी जल्दी जल्दी हम खाना बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और बीच में हमको छींक भी आ गया था। तो
जल्दी जल्दी खाना बना लेंगे। और बाबू भी मतलब कि खाना मांग रहा था, क्योंकि वो दिन में एक बार ही खाया था, बहुत भूख लगी थी उसको, तो खाना बार बार मांग रहा था। तो इसमें प्याज व्याज तो डालना नहीं है, बस 1-2 सूखी मिर्ची डाल दूँगी, जो कि मैं ऊपर से बाद में खा सकूँ। और बाबू और उनके अंकल दोनों एकदम तीखा नहीं खाते हैं, इसीलिए इतना ही मिर्ची डाले। और थोड़ा सा ही, 2 ही आदमी खाएंगे, 3 आदमी तो इतना ही सा भुजिया में हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग खाना बना के उसके बाद खा पी के उसके बाद मैं तो सो गई थी और बाबू भी सो गया था। तो ये देखिए, ये बस नमक, संधा नमक और हल्दी डाल के भुजिया बनाएंगे। तो ये मेरा भुजिया हो गया है। अब हम खाना लगा रहे हैं। मेरे देवर जी के लिए खाना लगा दिए, उनको खाना दे देंगे, उसके बाद हम भी खा लेंगे। और पहले बाबू को खिलाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। तो यहाँ देखिए, तो ये सुबह का वीडियो है। और सुबह में हम लोग 3 बजे ही उठे थे, घर पोछे, आंगन लीपे और उसके बाद फिर से पूजा करने के चले आए और प्रसाद वरसाद चढ़ाएंगे। अभी पूजा पाठ करेंगे फिर से, जिस तरह से रात में पूजा हुई थी उसी तरह से फिर से पूजा करेंगे। और यहाँ पे अभी हस्बैंड जी दूध लावा भी चढ़ाएंगे, नदी में, कटोरी में, पोखर में, सब जगह चढ़ा के। उसके बाद इन सबको हम लोग उठा के, प्रसाद उठा के, ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग जाएंगे नदी में विसर्जित करने के लिए। इनका विसर्जन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर घर आके उसके बाद फिर खाना पीना बनाएंगे, खाएंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरा ये कर लेते हैं। और दूध लावा सबको ही चढ़ाते हैं, घर में जितने भी लोग होते हैं, और या फिर बाहर से भी अगर पूजा देखने आते हैं, सब चढ़ाते हैं। तो आप लोग भी माँ भगवती और माँ विषहरी का आशीर्वाद ले लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय।